हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्नपूर्णा रोशन ऑफिशियल। और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जी फाइनली मेरा सपना जो मैं 3-4 सालों से देख रही थी वो फाइनली पूरा होने जा रहा है। मेरा सपना था कि मैं महाकाल के दर्शन करूं, कथा पंडाल में कथा सुनूं और कुबेरेश्वर धाम जा कर के महादेव के फिर दर्शन करूं। और फाइनली अब ये तीनों सपने एक साथ पूरे हो रहे हैं और मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ अंदर से। और इतनी खुश हूँ कि खुशी दिखाने में भी डर सा लग रहा है कि एक बार पहुँच जाऊँ फिर तसल्ली हो जाएगी कि हमने पहुँच गए। और बस सब निकल गए हैं अपने महाकाल के दर्शन के लिए और बहुत खुश हूँ मैं। पर सुबह से जो अफरा तफरी मची थी मेरे घर पे मैं बता नहीं सकती। पहले मैंने सोचा कि सुबह से ही कर लूँगी शूट थोड़ा सा कि कैसे क्या तैयारी की है मैंने। पर एक तो मेरी पैकिंग आधी अधूरी रह गई थी, तो पैकिंग भी कंप्लीट करना था। और सुबह 9 बजे मुझे याद आया कि मुझे थोड़ा सा शूट कर लेना चाहिए। फिर तो मैंने सोचा कि अब कर लेती हूँ। फिर मुझे कपड़े भी धोने और रात में मेरी ट्रेन थी 11 बजे की, तो मुझे सुबह के सारे कपड़े वगैरह भी धोने थे, सारा घर का काम निपटाना था। पर सुबह से लाइट ही नहीं आ रही थी, तो फिर मैं सोची अब क्या करूँ। फिर 9 बज गया, मैंने सोचा अब लेट हो जाएगा, फिर इसी काम में रहेंगे तो फिर बाकी काम कैसे होगा। तो फिर मैंने सोचा चलो हाथ से धो लेते हैं। फिर जब हाथ से धोने के लिए शुरू के पानी भरने लगी तो पानी ख़त्म हो गया। तो मेरा अब दिमाग सोचा अब क्या करें। फिर अब लाइट आएगा तभी पानी भर सकते हैं। तो फिर 1-1.5 घंटा वेट करने के बाद 10:30 बजे लाइट आई। फिर मैंने पानी भरा, फिर वॉशिंग मशीन चलाया। इस तरह करते फिर नाश्ता वगैरह सब कुछ बना करके फिर इनका एग्ज़ाम था तो ये नाश्ता वास्ता करके चले गए एग्ज़ाम देने के लिए। फिर मैंने सारा घर का काम करके फिर दोपहर में रिशु भी, मेरा बेटा, स्कूल गया हुआ था तो वो आता था, उसको खाना भी चाहिए था, तो मैंने दाल चावल बनाया खाने में। फिर दाल चावल बना करके फिर वो खाना वाना उसको खिला करके फिर मैंने जो बचे हुए पैकिंग था वो पैकिंग सारा किया। सारी पैकिंग वगैरह करते करते फिर इतना भागम दौड़ करते करते मैं थक गई। और फिर मुझे पता ही नहीं चला मैं कब सो गई। उसके बाद फिर जब मुझे नींद खुली, मैं 4 बजे सो गई। फिर 4-5 बजे मेरी नींद खुली। मैंने बोला अब तो आफत आ जाएगी। फिर जल्दी जल्दी छत पे गई, सारे पौधों में पानी दिया, कपड़े उठा के लाई, कपड़े सरिया के रखा, पैकिंग सारा ख़त्म किया। फिर बर्तन सारा जो दोपहर खाने का था वो बर्तन धोया। फिर टिफ़िन बनाया रास्ते के लिए, भिंडी और रोटी बना करके फिर सारा पैकिंग करके फिर सांझ बत्ती दिखा करके फिर सारा काम जाके लास्ट में फिनिश हो गया। उसके बाद जाके मैं 7:30 बजे जाके फ्री हुई हूँ। और फिर हमें घर से निकलना भी था 7:30-8 बजे। फिर एग्ज़ाम दे करके 8 बजे आए। फिर हम लोग 10 मिनट बाद फिर हम लोग निकल पड़े। इस तरह मेरा दिन ख़त्म हुआ और मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिली कि मैं एक बार मोबाइल उठाकर देख भी लूँ कि कुछ शूट कर लो। और फिर हम लोग ये पहुंच गए फरीदाबाद के स्टेशन। यहाँ से हम लोग निज़ामुद्दीन के लिए जाएंगे, वहाँ पे निज़ामुद्दीन में हमारी ट्रेन थी निज़ामुद्दीन से। तो अब ये फरीदाबाद स्टेशन है जो कि बिल्कुल खाली था मेरा। तो मैंने सोचा कि स्टेशन इतना खाली क्यों है। फिर उन्होंने बताया ये फरीदाबाद का स्टेशन है। इतना खाली है कि देख के डर लग रहा है। और ये आ गई हमारी ट्रेन और यहाँ से हमें निज़ामुद्दीन जाना है। और ये छोटे छोटे बच्चों को यहाँ लगेज वाले एरिया में कैसे बिठा के रखा हुआ है। और फिर हम पहुँच गए निज़ामुद्दीन स्टेशन।
और ये रही हमारी ट्रेन और अब हम लोग बैठ जाएंगे ट्रेन में। और हम लगे खाना खाने। भिंडी रोटी मैंने टिफ़िन कैरी नहीं किया, मैंने इसी तरह फॉइल में खाना रख लिया ताकि टिफ़िन उठाने का झंझट ना रहे। तो और सुबह हो गई और ये अपने भोजन में लगा हुआ है। बच्चों का तो यही होता ट्रेन में, ये रोटी सब्ज़ी छोड़ के सब कुछ खाना है। और क्या हालत हो गई सुबह सुबह फेस की। ट्रैवल करने में एक दिन में ही चेहरा ख़राब हो जाता। और ये चाय। और अब हम पहुंच गए हैं भोपाल। और यहाँ भोपाल में सुना चाय बहुत अच्छी मिलती है। स्टेशन पे ज़ोमैटो से कोई होता है रेड टी शर्ट में, पता नहीं रेड टी शर्ट में जो होते हैं वो, उनकी चाय बहुत स्वादिष्ट होती है। और ये चाय, वाह बहुत अच्छी चाय थी, मैंने पी के देखा था। कैसा चाय है? फिर मैंने ये पर्स खरीदा यहाँ से, क्योंकि मैं छोटा पर्स लेके आई थी तो थोड़ा दिक्कत हो रहा था उसमें, तो मैंने ये पर्स खरीद लिया। और ये स्मारक शहीद का रेलवे से गैस का कुछ कांड हुआ था, उसी का स्मारक था ये। मैंने पहली बार सुना था और देखा भी, तो मैंने सोचा चलो इसको भी शूट कर लेते हैं। और फिर वेटिंग रूम में बैठे बैठे मुझे भूख लगी थी, तो मैंने चिप्स खाया, फिर मैं आइसक्रीम खाया और मेरी भूख ख़त्म ही नहीं हो रही थी। ये वेटिंग रूम। और फिर अब हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। ये इडली सांभर, ये बहुत अच्छा टेस्टी था नाश्ता ये। और फिर हम लोग जा रहे हैं, यहाँ से हम लोग जाएंगे सीहोर। और ये हम लोग लोकल ट्रेन में बैठ गए हैं, यहाँ से हम लोग निकलेंगे सीहोर के लिए। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अभी मेरे कुछ आने वाले वीडियोस को एंजॉय कीजिए, जो आएगा सीहोर से, उज्जैन से, और आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आप भक्ति भाव रखते हैं और आप कथा से जुड़े हुए हैं तो आपको अच्छा लगेगा। और अब हम पहुंच गए हैं सीहोर, और यहाँ से हम ऑटो लेकर के जाएंगे कुबेरेश्वर धाम। और अब हम लोग कुबेरेश्वर धाम पहुंच करके फिर आपसे मिलते हैं।
और प्लीज़ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और बहुत खुशी मैं बता नहीं सकती। ये 5 तारीख का है वीडियो। 5 को हमारी ट्रेन थी और 6 को हम पहुँचे थे, तो ये 6 तारीख का 5-6 का है। मैं आपको डेट अप टू डेट के बारे में